हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ जो आपकी वाइल्डेस्ट डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करती हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ईमेल मी योर क्वेरी और लीव अ कमेंट डाउन बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेविल गॉडार्ड की एक अमेजिंग टेक्निक है आई रिमेंबर व्हेन टेक्निक। ये टेक्निक कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, वो सब मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले यू मस्ट बी रिफ्रेश्ड विद द एक्चुअल थिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन। कुछ भी मैनिफेस्ट करते कैसे हैं? हम सभी को बीइंग ह्यूमन बीइंग्स पता ही नहीं होता है कि हाउ एवरीथिंग कम्स इनटू दिस वर्ल्ड एंड हाउ वी एक्चुअली मैनिफेस्ट। हम सभी लोग सबसे ज़्यादा बिलीव अपनी आइज़ पे करते हैं, राइट? हम किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट कर नहीं सकते जब तक हम वो अपनी आंखों से ना देख लें या खुद के कानों से ना सुन लें। बट अगर हमें ये बचपन से बताया गया होता कि नॉट योर आइज एंड योर ईयर्स बट योर इमेजिनेशन इज़ द एक्चुअल सिक्स्थ सेंस यू शुड ट्रस्ट अपॉन एंड यू शुड ओनली ट्रस्ट वॉट यू इमेजिन, तब शायद सीन कुछ और होता और हम बचपन से ही मास्टर मैनिफेस्टर्स होते। बट ऐसा नहीं है, एंड इसीलिए जब हमें ये बताया जाता है कि यू शुड नॉट ट्रस्ट योर आइज एंड योर ईयर्स वाइल मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर, तब हम बहुत शॉक में आ जाते हैं। अरे ऐसे कैसे भाई, हम कैसे ट्रस्ट कर लें जब तक हम अपनी आंखों से ना देख लें या अपनी कानों से ना सुन लें, है ना? भरोसा ही नहीं होता हमें। बट यही हम धोखा खा जाते हैं। यू ओनली सी एंड हियर वॉट यू हैव क्रिएटेड विद योर थाट्स, विजुअल्स इन योर माइंड एंड बिलीव्स इन द पास्ट। आपका 3D आपको वही दिखाता है जो आप पास्ट में सोच चुके होते हैं एंड जो आप बिलीव करते हैं, नॉट कॉन्शियसली बट सबकॉन्शियसली। और हम अगर अपनी पावर्स को जान लें तो वी कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। और आपको पता है हमारी पावर्स सिर्फ 5 सेंसेस तक लिमिटेड नहीं है। वी हैव टू बी अवेयर दैट वी आर पावरफुल एंड वी शुड नो हाउ टू यूज़ अ पावर्स इन आवर रियलिटी, सिंस आपकी और मेरी और हर इंसान की अपनी अलग रियलिटी होती है। और उसी पावर का यूज़ करने के लिए एक अमेजिंग टेक्निक नेविल गॉडार्ड ने बताई थी इन वन ऑफ हिज 1968 लेक्चर्स। आई रिमेंबर वन लेक्चर। इस लेक्चर में नेविल एक सपने के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से उनको इस टेक्निक के बारे में पता चला था। उस सपने में वो किसी के ग्रैंडफादर एंड फादर को देख रहे होते हैं। नेविल इज़ इनविजिबल टू दैम, ओके। सो वो दोनों एक खाली प्लॉट के सामने खड़े थे एंड उनमें से एक आदमी उस प्लॉट को देखते हुए बोला कि आई रिमेंबर व्हेन दिस वॉज एन एम्प्टी प्लॉट। और फिर उसने उस खाली प्लॉट को देखते हुए डिस्क्राइब किया in very detail कि how that empty plot is now a mansion and how that happened। तो इस टेक्निक में सिंपली आपको अपने दिमाग में उस टाइम एंड स्पेस में जाना होता है जहाँ आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है जो आप विश करते हो एंड उसको इन पास्ट टेंस डिस्क्राइब करना है कि मुझे याद है जब मेरे पास 2 करोड़ रुपीज़ नहीं थे एंड नाउ सी आई हैव मोर देन 3 करोड़ इन माई बैंक अकाउंट। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल बाय द वे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने पुराने दिनों को याद करते हो। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो दूध 40 रुपये पर लीटर मिलता था एंड आज देखो 64 रुपीज़ पर लीटर पे मिल रहा है। आई नो दिस इज़ सच अ स्टूपिड एग्जाम्पल बट यू अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट, राइट? वैसे ही आपको आपकी डिज़ायर को प्रेजेंट टेंस में बोलना है। मान लो यू वांट टू मैनिफेस्ट योर एसपी, यू वांट टू मैरी योर एसपी एंड राइट नाउ ही और शी इज़ नॉट टॉकिंग टू यू। इन दिस केस यू हैव टू यूज़ इट लाइक, मुझे याद है जब मेरा एसपी मुझसे बात नहीं करता था या मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था एंड नाउ सी आई एम मैरिड टू हिम और हर। कितना ईजीली ये सब हो गया ना, मुझे यकीन ही नहीं होता। बाय द वे आई यूज्ड दिस टेक्निक टू मैनिफेस्ट माई लव मैरिज टू। हाँ, I used literally every technique to manifest my marriage, but until and unless I found the actual way of how to manifest something, I did not manifest it. Okay? And then you start to describe how you want it to happen. क्योंकि आपका सबकॉन्शियस प्रेजेंट टेंस में काम करता है एंड जब आप बोलते हो
ये चीज़ की मुझे याद है, तब आपका सबकॉन्शियस समझता है कि दिस इज़ अ मेमोरी नाउ। एंड देन व्हेन यू से कि अब देखो आई एम मैरिड, तो उसको लगता है कि ओके दैट बैड थिंग इज़ अ मेमोरी एंड द गुड थिंग यू से आफ्टर आई रिमेंबर व्हेन इज़ द न्यू रियलिटी। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इस रियलिटी में चला जाता है जो आप विश कर रहे हो, एंड देन इट स्टार्ट्स टू मैनिफेस्ट इट। बट द प्रॉब्लम इज़ पीपल आर नॉट एबल टू डू इट। वो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा नेगेटिव सर्कमस्टांसिस क्रिएट करने में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे कीप रिपीटिंग द ओल्ड स्टफ कि मुझे याद है जब मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की बहुत अच्छे से बनती थी एंड आज देखो हम दोनों बात भी नहीं करते। वो लोग अभी भी पास्ट में जी रहे हैं, और वो भी ऐसा पास्ट जो उन्होंने खुद क्रिएट किया है। आपको इस बात को अपने दिमाग में बिठाना होगा कि योर इमेजिनेशन एंड योर एवरी थॉट इज़ कंटिन्यूसली मैनिफेस्टिंग, एंड आप अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली क्या सोच रहे हो वो चीज़ कंटिन्यूसली डिसाइड कर रही है कि आपके फ्यूचर में क्या होगा। अगर आपको कोई डर है, अगर आप कंटिन्यूसली उसी डर में जी रहे हो एंड दिमाग में कंटिन्यूसली नेगेटिव सीन्स बना रहे हो जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आई नो जिन लोगों को मैनिफेस्टेशन के बारे में नया नया पता लगा होता है एंड दे find out that you have to control each and every scene that you see in your head unconsciously, तो उनके सर में दर्द होने लगता है कि यार ये नहीं हो पा रहा है हमसे। But that is what you have to do. You have to be aware of everything that you keep imagining in your head unconsciously, you keep saying in your head unconsciously. You have to keep a track of it. और जब आप वो नेगेटिव सीन्स बना रहे होते हो बहुत टाइम से, जब आप ये चीज़ कर रहे होते हो, तो माई फ्रेंड इट विल डेफिनेटली मैनिफेस्ट, एंड उस चीज़ को मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड ये बात याद रखना कि नेगेटिव सीन्स ज़्यादा इजीली मैनिफेस्ट हो जाते हैं क्योंकि नेगेटिव फील करना एंड उसको सबकॉन्शियस पे इम्प्रेस करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि आपने नेगेटिव चीज़ें पास्ट में फील की हैं, तो इसलिए वो चीज़ आपको दोबारा से फील करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बट जब यही चीज़ आपको पॉजिटिव सीन इमेजिन करने में करनी होगी तो नहीं होगा, क्योंकि आपने उससे रिलेटेड फील ही नहीं किया है कभी, तो वो चीज़ आपको फील करने में या फिर आपको पॉजिटिव इमेजिन भी करने में बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब इट इज़ नॉट ईजी। बहुत लोग कर लेते हैं बट बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो खुद से ट्राई करके देखना कि जब आप लोग जितना ईजीली नेगेटिव सीन्स इमेजिन कर लेते हो उतना ही डिफ़िकल्ट होता है पॉजिटिव इमेजिन करना, या जो चाहिए वो इमेजिन करना विद फीलिंग्स, क्योंकि कभी वैसा सिमिलर आपने फील ही नहीं किया होता है। एंड यही माय फ्रेंड आप मात खा जाते हो। अगर आप एक बार किसी तरह से आपकी विश को अपने सबकॉन्शियस पे इम्प्रेस कर गए तो आपका डिज़ायर मैनिफेस्ट होके ही रहेगा, नो मैटर व्हाट। मैनिफेस्टिंग इज़ नथिंग बट इम्प्रेसिंग व्हाट यू वांट लाइक यू ऑलरेडी हैव इट on your subconscious mind. So beware and be aware of what you are thinking and what scenes you are creating in your mind if you really want to manifest something. Until next time, bye.